Hi, good evening everyone. Sorry for not uploading my video yesterday because of some unavoidable reason, but I try my best to be awake towards my task. So for maintaining continuity, I will upload my video tomorrow as well. So stay tuned and चलो start करते हैं. मैंने उस दिन बोला था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं इंटरहैलोजन बताने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. तो आज इंटर हैलोजन बस एक छोटा सा टॉपिक है तो वो कंप्लीट कर लेते हैं. ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बस छोटा सा, बस इंटर हैलोजन ही बताना है आज मुझे. सो डोंट बी पैनिक कि क्या क्या पढ़ाएगी क्या है. तो बस एक ही छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद मैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में अपना जो भी बचा कुछ चीज़ है वो मैं कल पढ़ाऊँगी. लेकिन अच्छे से सुनना मैंने क्या बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अच्छा, सबसे पहले मैं तुम लोग को एक बहुत ही मस्त डिफ्रेंशिएशन करना सिखाती हूँ. डिफ्रेंशिएशन हम लोग मैथ्स में नहीं जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करना. ठीक है, कि दो चीज़ को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है. देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरहैलोजन. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरहैलोजन. हम लोग इंटरहैलोजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो केमिस्ट्री में दो टर्म आते हैं, इंट्रा और इंटर. तो यहाँ पर इंटर हम लोग क्यों बोले, इंट्रा क्यों नहीं बोले, वो भी समझ लो. जो ये इंट्रा होता है ना, इंट्रा मतलब अपने ही मॉलिक्यूल के साथ. जैसे फ्लोरीन है तो वो फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन जो है वो क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा. लेकिन अगर फ्लोरीन क्लोरीन के साथ बना रहा है, फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ बना रहा है, आई एम जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो इंटर में आ जाएगा. जो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ बना है, अपने ही कंपाउंड, अपने ही एलिमेंट के साथ बना है. जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ बना रहा है, क्लोरीन फ्लोरीन के साथ नहीं बना रहा है, क्लोरीन भी क्लोरीन के साथ बना रहा है. तो दिस इज द केस ऑफ इंट्रा. इंट्रा का केस हुआ. और अगर फ्लोरीन क्लोरीन के साथ बना रहा है, फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ बना रहा है, मतलब हैलोजन में ही वो अपने साथ नहीं, दूसरे उसी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ अगर कंपाउंड मिलके बना रहे हैं तो इसको हम लोग इंटर कहते हैं. ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटर हैलोजन, नॉट इंट्रा हैलोजन. हम लोग को ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ना है जिसमें, जैसे ये ग्रुप है ना, ग्रुप 17 में आता है ना. इसमें क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. तो इसमें क्या है, हम लोग को ये पढ़ना है कि ये फ्लोरीन इनमें से किसके साथ बना सकता है, क्लोरीन इसमें से तीन में से किसमें साथ बना सकता है. तो वो अपने अपने के साथ नहीं बनाएगा, वो अपने ही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड बनाएगा. इसलिए हम लोग इसको इंटर हैलोजन कहते हैं. अगर किसी को लिखना है तो यू कैन राइट, मैं स्लोली बोल देती हूँ. प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ वन हैलोजन विथ अनदर हैलोजन. प्रोडक्ट फॉर्म मतलब जैसे सपोज ये फ्लोरीन है क्लोरीन है, ठीक है. अब ये दोनों रिएक्टेंट है, इससे क्या हुआ, सपोज एक कोई प्रोडक्ट बना FCl. मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं बस एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ. फ्लोरीन है क्लोरीन है, तो क्या मैंने बताया, प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ वन हैलोजन विथ अदर हैलोजन. दोनों हैलोजन है, एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराए तो उससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो उसको हम लोग कहते हैं इंटर हैलोजन. अगर फ्लोरीन को फ्लोरीन के साथ कराते तब अगर हम लोग को ये मिलता तो दिस इज द केस ऑफ इंट्रा हैलोजन, इंट्रा. ठीक है, होप तुम लोग को ये वाला डिफ्रेंशिएट करना समझ आ गया होगा. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा. तो कंफ्यूज मत होना कभी भी, इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स नहीं होते, इंटर हैलोजन ही पढ़ने रहते हैं हमें. ठीक है, तो चलो मैं ये एग्जाम्पल देके बता देती हूँ. क्यों ऐसा करता है वो भी मैं बताऊँगी. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो अच्छे से देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ. देखो, जैसे सपोज आयोडीन है और फ्लोरीन है. मैं ये भी बताऊँगी मैं इसका एग्जाम्पल क्यों लिया और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आगे मैं देखते चलो. ठीक है, I2 और F2 ली तो ये बनता है IF3. अब बोलोगी ये IF3 कैसे बन गया यार. तो अभी बस एग्जाम्पल देखो, मैं सारा कुछ समझाऊंगी, डोंट बी पैनिक. Br2 प्लस F2, इसमें क्या है, BrF3. ठीक है, समझे ये दो एग्जाम्पल. अब इसका हम लोग समझते हैं ऐसा क्यों लिखा क्या. तो चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले एक बात सुनो, अब कुछ तो ऐसे चीज़ होते होंगे ना, जैसे कि कौन कौन से इंटर हैलोजेंस बनते हैं और कौन कौन से नहीं बनते हैं. ऐसा नहीं है कि सारा ही बन जाता है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बनते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो नहीं बनते हैं. तो अब हम लोग को देखना है कि कौन किसके साथ बनते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच आई एम गोइंग टू राइट. सो इसको इस पर थोड़ा फोकस करना. लार्जर हैलोजन कैन form
bond with smaller halogen। समझ गए? देखो मैं क्या बोलने की कोशिश की, लार्जर हैलोजन, इसमें देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार को देखो, ठीक है। इसमें से लार्जर हैलोजन कौन है? आयोडीन फॉर श्योर, उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा है ना, सबसे स्मॉलर हैलोजन है। तो वही बोल रहा है कि जो लार्जर हैलोजन है, लार्जर हैलोजन स्मॉलर हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। लार्जर हैलोजन विल फॉर्म बॉन्ड विथ स्मॉलर हैलोजन। स्मॉलर और लार्जर में तो तुम लोग को डिफ्रेंशिएट करने आते ही होगा। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस, तो आयोडीन सबसे लार्ज हैलोजन है और जो फ्लोरीन है वो सबसे स्मॉल है। अभी बस इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान से सुनो। जैसे देखो, आप एक एग्जाम्पल लो, इसी से बता देता हूँ। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है। तो ये जो आयोडीन है ना, वो अपने से छोटे के साथ सबके साथ बना सकता है। आयोडीन ब्रोमीन के साथ भी, क्लोरीन के साथ भी, फ्लोरीन के साथ भी, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम लोग चलते हैं ब्रोमीन के पास। तो ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ बनाएगा, लेकिन आयोडीन के साथ नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि जो आयोडीन का साइज है ना, आयोडीन का जो साइज है वो ब्रोमीन के साइज से बड़ा है। तो मैंने क्या बोला, जो लार्जर हैलोजन है वो अपने स्मॉलर हैलोजन के साथ बनाएगा। अगर हम लोग को ब्रोमीन के साथ किसी का रिएक्शन कराना है तो उसे छोटे वाले के साथ कराना पड़ेगा, आयोडीन के साथ वो नहीं करेगा। इसलिए मैंने पहले ही ये लाइन मेंशन कर दिया कि लार्जर हैलोजन कैन फॉर्म बॉन्ड विद स्मॉलर हैलोजन। तो ब्रोमीन अपने से छोटे वालों के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब तुम लोग तो इजीली बता दोगे इसके बाद जो अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें अगर हम लोग को क्लोरीन के साथ देखना है तो क्लोरीन तो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ बनाएगा ना। सिंपल है, क्योंकि क्लोरीन से सबसे, क्लोरीन के बाद छोटा कौन है? फ्लोरीन ही है ना। अब देखो, अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं। अब थोड़ा लॉजिक समझो। क्लोरीन का देखते हैं हम लोग। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। तो मैंने पहले ही बताया था कि लास्ट सबशेल जो होते हैं उसमें से हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो s का 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। आई थिंक दिस पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बट ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है? 5 दे दिया गया। अब एक बात बताओ, मैंने एक चीज़ बताया था, क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। तो जो थर्ड पीरियड में होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उप्स, आई डिड सम मिस्टेक, या सॉरी, सो सॉरी फॉर दैट। ये मैंने पी के जगह डी बना दिया गलती से। आई एम सो सॉरी फॉर दिस रफ थिंग। देखो, इसमें पी में तो 3 ही होते हैं ना, इसमें क्या हुआ? एक अनपेयर्ड बच गया। इसमें एक साथ साथ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, इसमें कुछ नहीं रहता, ठीक है, समझे? तो सबसे पहले देखो इसमें क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है? 1 अनपेयर्ड है। तो 1 अनपेयर्ड का मतलब एक बॉन्ड बना सकते हैं। अब थोड़ा इसके इलेक्ट्रॉन को और एक्साइट करो। जैसे हम लोग हीट देंगे वो एक्साइट होगा। दिस इज द साइन ऑफ हीट, दिस ट्राइंगल। होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। या देखो, अब यहाँ पर हम लोग एक एक की, अब जैसे ही इसको थोड़ा सा भी एक्साइट करते हैं, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, इस जो पेयर्ड में ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा। अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन ही है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7, ठीक है। तो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए? 3 अनपेयर्ड। वैसे वैसे करते करते क्या होता है, इसमें बहुत सारे, अब इसमें क्या होगा? क्लोरीन का क्या होता है? 3 अनपेयर्ड। अब इसका एक, अब समझ गए कैसे कैसे, मैं एक एग्जांपल देके बताई कि किस तरीके से हम लोग इसका अनपेयर्ड देखते हैं कि मतलब ये कितना बॉन्ड बना सकता है।
अब देखो, अभी मैं जो भी बता रही हूँ ना एकदम ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं सबको एक समरी करूँगी तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले देखो, फ्लोरीन के ऊपर कोई और उससे छोटा एलिमेंट है इन हैलोजन ग्रुप? नहीं। तो फ्लोरीन क्या होता है, वो इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं बनाता है, ठीक है। इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है वो +1 और +3 वाला बनाता है। ब्रोमीन +1 +3 और +5 वाला बनाता है। आयोडीन +1 से +7 मतलब +3 और +5। देख रहे हो, ऑड मल्टीपल्स हो रहा है। तुम समझ सकते हो, इसी में देखो, एक तो ये था अनपेयर्ड, तो 1 पेयर्ड, 1 अनपेयर्ड हुआ, इसमें 3 हो गया। फिर थोड़ा एक्साइट करेंगे तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये तो अनपेयर्ड हो गया तो 5। फिर और एक्साइट करेंगे तो ये एस ब्लॉक वाले से भी निकल जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ पर आके लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। होप तुम लोग को समझ आ रहा है। हर बार एक हीट करने पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो पेयर्ड पार्ट है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा ये डी सब शेल में। तो जैसे ही होगा तो टोटल क्या हो जाएगा, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे जब 7 तक करवा सकते हैं तो क्लोरीन के केस में हम लोग 7+7 तक वो ऑक्सीडेशन क्यों नहीं शो किया? यहाँ +1 +3 का मतलब है ये या तो एक बॉन्ड बना सकता है या तो 3 बॉन्ड बना सकता है। ब्रोमीन 1 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है, और आयोडीन 1 3 5 7 सब बना सकता है, ठीक है। अब बोलोगे इसका कोई तो रीज़न होगा ना। अब चलो इसका थोड़ा सा कंपाउंड बना के देख लेते हैं, उसके बाद उसका हम लोग रीज़न भी देख लेंगे। अभी हम लोग कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। देखो क्लोरीन, देखो कैसे कैसे बनेगा। क्लोरीन के ऊपर कौन है, अभी मैंने बताया था, यहाँ देखो 1 मिनट, ये वाला देखो, क्लोरीन के ऊपर कौन है, फ्लोरीन। तो ये सिर्फ किसके साथ कंपाउंड बनाएगा, फ्लोरीन के साथ। तो अब इसका देख लेते हैं क्या क्या बनाएगा, कौन कौन सा बना सकते हैं, +1 और +3। याद नहीं करना है, मैं लॉजिक बताऊंगी ना तो तुम लोग को याद हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ClF और ClF3, ठीक है। अब ब्रोमीन लो, ब्रोमीन के ऊपर कौन कौन था, क्लोरीन और फ्लोरीन। मतलब ये क्लोरीन के साथ भी और फ्लोरीन के साथ, दोनों के साथ बॉन्ड बना सकता है। कौन कौन सा बॉन्ड बना सकता है, 1 3 और 5, ठीक है। तो एक ही बना के दिखा देती हूँ, BRF3, फिर BRF5, और उसी तरीके से क्लोरीन के साथ भी BRCl, BRCl3 और BRCl5, ठीक है। नाउ गेट टू द पॉइंट ऑफ ब्रोमीन। अब ब्रोमीन का देख लेते हैं। सॉरी, ब्रोमीन तो हो गया ना, ब्रोमीन का बता दिया ना, क्लोरीन का भी बता दिया। और हैलोजन तो क्या होता है, नो इंटर हैलोजन कंपाउंड, कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं फॉर्म करता। क्यों, क्योंकि ये इससे छोटा कोई हैलोजन है ही नहीं। तो जब छोटा है ही नहीं तो ये किसके साथ बनाएगा, इससे तो सब बड़े ही होते हैं ना, इसलिए कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं बनाएगा। अब हम लोग चलते हैं आयोडीन के केस में। आयोडीन कौन कौन सा बनाता है, +1 +3 +5 एंड +7। और ये किसके किसके साथ बना सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, तीनों के साथ बना सकता है। तो अब इतना मैं बनाऊंगी नहीं, मैं 1 2 बना के दिखला देती हूँ क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। 4 मतलब 12 टाइप के 12 कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे 1 2 बता देती हूँ, IF3, इस पेन से लिखते हो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, IF5 IF7, उसी तरीके से ICl ICl3 ICl5, उसी तरीके से IBr7 IBr3। समझ रहे हो, मतलब ये इस तरीके से कंपाउंड बना सकते हैं। मतलब +3 और +5 +7 और +1, इस चारों ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं। और कैसे बनाते हैं वो तो पता ही ना। अगर +7 ऑक्सीडेशन है तो, क्योंकि देखो क्या होता है, I और F है, फ्लोरीन का तो पता ही 1 ही होता है, और इसमें अभी हम लोग +7 ऑक्सीडेशन देख रहे हैं तो 7 हो जाएगा। तो क्या होता है, क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, तो इसलिए IF7। फिर क्लोरीन में देखो, ये क्लोरीन 1 होता है, और अभी हम लोग सपोज आयोडीन का +5 ऑक्सीडेशन देख रहे हैं तो इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो ICl5। होप तुम लोग को ये समझ आ गया, क्योंकि अब तो समझ ही आ गया होगा। क्योंकि मैं बहुत दिन से ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा रही हूँ, तो तुम लोग को ये बताना, ये एक कंपाउंड बनाना अगर दिया हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट तो आराम से कंपाउंड बन सकता है।
अब चलते हैं हम लोग लॉजिक पे कि क्यों क्लोरीन जो है वो +1 और +3 बना रहा है, ब्रोमीन क्यों +1 +3 और +5 बना रहा है, और आयोडीन क्यों +1 +3 +5 और +7। अब पता चली गया ना ऑड क्यों बना रहा है, क्योंकि एक एक करके जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो एक बार में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो रहा है। तो पहले 1 था, तो फिर क्या हो रहा है, जैसे देखो बना ही देती हूँ, पता नहीं तुम लोग को समझ आ रहा होगा कि नहीं। देखो ओहो, ये है नॉर्मल कंडीशन क्लोरीन का। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लो, सबका ऐसे ही रहेगा, लास्ट में एक अनपेयर्ड है। तो पहला क्या हो गया, +1 ऑक्सीडेशन। फिर जैसे ही इसको थोड़ा सा हीट दोगे, ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 2 3। उसी तरीके से फिर यहाँ से हटा दो, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। फिर और हीट दो, यहाँ से हटा दो, क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा हो रहा है इसका, ऑड में आ रहा है 1 3 5 7। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है कि आयोडीन 7 ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्लोरीन 3 ही कर पा रहा है, ब्रोमीन 5 ही कर रहा है, क्लोरीन 2 कर रहा है, ब्रोमीन 3 कर रहा है, और आयोडीन 4 कर पा रहा है। रीज़न होगा ना, सेम ही ग्रुप में प्रेजेंट है, लेकिन इसका रीज़न यही है कि देखो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। जब यहाँ देखो साइज इंक्रीज कर रहा है, अब जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे तुम एक 2 BHK के घर में रह रहे हो, ठीक है, तो 2 BHK में रह रहे हो, तो सपोज तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे दादा दादी रह रहे हैं, ठीक है। अब सपोज तुम्हारी बहन सॉरी तुम्हारी बहन आई, तो क्या बहन और उनके हस्बैंड आए, तो क्या तुम्हारे पास वो इनफ कमरा है कि उससे दे सको। या तो एक ही चीज़ हो सकता है ना कि BHK है तो हॉल में कोई जाके सो जाएगा, और अब तुम्हारी बहन आई है, शादीशुदा बहन है, उसके हस्बैंड है, तो उसको तुम हॉल में तो सुलाओगे नहीं, उसको अपने कमरे में ही रखोगे, तो किसी को हॉल में मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और जैसे अगर तुम्हारे पास 4 BHK है तो तुम्हारी 2 बहन आके रह सकती है विथ देयर फैमिलीज, होता है ना, जैसे तुम हो, तुम्हारे मम्मी पापा, 2 कमरा है और 2 कमरा एक्स्ट्रा हो गया 4 BHK में, तो 2 बहन का घर परिवार आके रह सकता है ना, क्योंकि 2 कमरा खाली है। उसी तरीके से साइज मैटर्स, साइज मैटर्स कैसे, आयोडीन जो होता है वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये है सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, ठीक है। ये 5वां पीरियड, मतलब इसके पास ये बहुत बड़ा हो गया, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड 5 शेल दिया हुआ है, इतना बड़ा है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और तो जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा ना, और क्लोरीन के केस में 1 2 3 उतना बड़ा नहीं दिख रहा है, तो क्या हो रहा है, जैसे इसका ये साइज बढ़ रहा है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब आयोडीन का साइज बढ़ा, बॉन्डिंग करेगा तो आराम से बॉन्ड बना लेगा, अपने चारों तरफ बना लेगा ना, बॉन्ड बनाएगा ना। तो जब बॉन्ड बनाएगा तो दूर दूर होने की वजह से वो बॉन्डिंग जो बनाया, तो अपने के साथ जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो 2 एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिपल्सन कम करेगा, क्योंकि साइज़ बड़ा है, आराम से रह लेगा। लेकिन क्लोरीन का जो है ना वो साइज़ छोटा है, तो वो उतना ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि अगर ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक रखता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके जैसे सपोज IF7 ये बना रहा है। अब क्या है, सेंट्रल मेटल कौन है, आयोडीन, तो आयोडीन के चारों तरफ क्या होगा, 7 फ्लोरीन रहेगा, आयोडीन के चारों तरफ 7 फ्लोरीन बाइंड करके रहेगा। तो इसका घर बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, तो क्या हो रहा है, 7 फ्लोरीन आराम से एडजस्ट कर रहा है। लेकिन क्लोरीन में अगर 7 फ्लोरीन दे देते हो, अगर सपोज ऐसा फॉर्मूला बनता ClF7, तो क्लोरीन एक छोटा साइज है, क्लोरीन किस में एडजस्ट कर रहा है, 3p शेल में, मतलब थर्ड पीरियड में, उसका साइज उतना बड़ा नहीं है कि वो एक साथ 7 फ्लोरीन को एडजस्ट कर सके। तो जब 7 फ्लोरीन को एडजस्ट नहीं कर सकेगा तो वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएगा। साइज बड़ा है इसलिए वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, अपने चारों तरफ ज़्यादा फ्लोरीन को आयोडीन एडजस्ट कर लिया क्योंकि उसका साइज बड़ा है। लेकिन क्लोरीन का साइज उतना बड़ा नहीं है, इसलिए वो 3 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्सीड नहीं कर पा रहा है,
ठीक है, वो अपने अराउंड से 3 ही फ्लोरीन को रख सकता है मैक्सिमम। फिर ब्रोमीन की बात करो तो ब्रोमीन क्या है, क्लोरीन से तो बड़ा है ना, तो इसलिए वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक कर सकता है। इसमें क्या हो रहा है, एक सबशेल और बढ़ जा रहा है क्योंकि ये 4th पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है 4th पीरियड में एग्जिस्ट करा तो इसमें एक और सबशेल ऐड हो गया। जब एक और शेल ऐड, सॉरी सबशेल नहीं, एक और शेल ऐड हो गया। जब एक और शेल ऐड हो रहा है तो क्या, एक और शेल ऐड होता है, उसका साइज और बढ़ गया, तो इसलिए ये 5 फ्लोरीन को अपने साथ एडजस्ट कर सकता है, 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वो उतना ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, उतना ज़्यादा एलिमेंट अपने चारों तरफ रख सकता है। पर समझ आ गया, बस इतना ही था इंटर हैलोजन, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। होप तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ आया हो, मैं सब कुछ इसमें बताई हूँ, इससे ज़्यादा इंटर हैलोजन में कुछ नहीं पढ़ना है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर तुम लोग को ये बहुत अच्छे से समझ आया है तो आई एम वेरी ग्लैड। अगर नहीं आया है तो 1-2 बार पढ़ना, और अगर फिर भी समझ ना आए तो you can message on my comment section. I will try my best to make you convince other day, because मुझे नहीं लगता इससे अच्छा, इससे बेहतर कोई और बताएगा, और यही बताएगा जो मैंने बताया। सो थैंक यू, बस मुझे इतना ही बताया था इंटर हैलोजन। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel. Hope you guys love my video. So thank you, bye bye.